नमस्कार, नाथ स्वीकार में आपका स्वागत अभिनंदन। आज मैं जो विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ वह है पितृपक्ष अथवा श्राद्ध। अभी कुछ ही दिनों में पितृपक्ष शुरू होने वाले हैं और इन पितृपक्षों का क्या महत्व है, इनके बारे में क्या भ्रांतियाँ फैली हुई हैं और क्यों इनको मनाया जाता है और हमें क्यों मनाना चाहिए, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और साथ में पितृदोष के बारे में ही बात करेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। पहला तो विषय हमारा है कि पितृपक्ष क्यों, और आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं कि पितृपक्ष क्यों मनाना है। हमारा वैदिक तो बोलता है कि मनुष्य का जन्म हो जाता है, जब हमारे पितरों का जन्म हो गया, वो कहीं और चले गए, तो हमारा पितृपक्ष मनाने का क्या मतलब है। तो बात सही भी है कि जब आपके पितृ ने अपना शरीर छोड़ा, उसके बाद वो किसी और शरीर में जन्म ले चुके हैं, तो आपको पितृपक्ष क्यों मनाना है, उस विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। काल पुरुष की कुंडली जो मेष लगन से स्टार्ट होती है, जो बेसिक है कि मेष लगन से स्टार्ट होगी, सेकंड भाव में आपका वृषभ राशि आएगी, 9th भाव में आपका धनु राशि आएगी, 12th हाउस में आपका पाइसेस मतलब मीन राशि आएगी। तो क्यों क्वेश्चन ये है कि हमें सेकंड हाउस में ही टॉरस साइन क्यों दिया गया, 9th हाउस में सजिटेरियस साइन क्यों दिया गया, या 12th हाउस में पाइसेस साइन क्यों दिया गया। जो हमारा चार्ट है उसका जो सेकंड हाउस है वो कुटुंब का भाव है, वो हमारा परिवार का भाव है। वहाँ से अपने परिवार को देखते हैं, उस परिवार में कितनी वेल्थ है, कितना रिसोर्स है, ये भी हम सेकंड हाउस से ही देखते हैं। धन का भाव भी है, परिवार में कितना धन है ये भी अपने सेकंड हाउस से ही देखते हैं। और उस परिवार के सेकंड हाउस से 8th हाउस मतलब सेकंड भाव मतलब टॉरस साइन से 8th साइन जो आता है वो साइन आता है सजिटेरियस मतलब धनु राशि का। आपको चार्ट पे तो 9th हाउस दिखाई पड़ेगा, लेकिन सेकंड हाउस से वो 8th है, मतलब आपके परिवार का जाना। 8th हाउस हम लोग मरण स्थान बोलते ना, तो आपके परिवार की मृत्यु का भाव कि कौन कितने टाइम तक रहेगा, कौन किस कर्म के आधार पे आगे बढ़ेगा, मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा, संसार में लौटेगा नहीं लौटेगा। अच्छा, जो आपका ये सजिटेरियस का साइन है, ये साइन है धर्म का, मंदिर का, धर्म स्थल का, गुरु का और साथ में युद्ध का, प्रॉमिस का। मैंने प्रॉमिस पे इतना जोर इसलिए दिया है क्योंकि आपके परिवार का 8th हाउस है, वहाँ प्रॉमिस है। जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो वो काम करना चाहते थे और उनके पास समय ना रहते हुए वो पूरा नहीं कर पाए, तो 8th हाउस में मतलब आपके सेकंड हाउस से 8th हाउस में मतलब 9th हाउस में मतलब 9th राशि सजिटेरियस साइन में आपका प्रॉमिस रह गया है उनका। तो वो प्रॉमिस उनके जाने के बाद कैसे पूरा होगा। आप भी परिवार के हैं, आप उस परिवार में जन्म लेते ही आप उस प्रॉमिस के अधीन आ गए हैं। अगर वो प्रॉमिस पूरा हो जाता है तब तो अच्छा, अगर प्रॉमिस पूरा नहीं होता है तो फिर 8th हाउस वहाँ पर डिसीजन लेता है, सजिटेरियस साइन डिसीजन लेता है, क्योंकि सजिटेरियस से ठीक 4th आप आगे बढ़ोगे तो सजिटेरियस के ठीक चार आगे आता है कैप्रिकॉन, फिर आपका आएगा 3 घर आगे आपके आएगा सजिटेरियस से, सजिटेरियस फिर आपका कैप्रिकॉन, फिर एक्वेरियस, फिर चौथा साइन पाइसेस डिसाइड करेगा। सेकंड से 11th हो रहा है पाइसेस, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेकंड टॉरस से 11th साइन हो रहा है पाइसेस। 8th में किया गया प्रॉमिस, 9th मतलब सजिटेरियस में किया गया प्रॉमिस अगर पूरा हुआ तो 11th में आपको गेन मिलना है पाइसेस से।
और अगर वो प्रॉमिस पूरा नहीं किया जा रहा है, तब यही गेन आपके लॉस के रूप में सामने आएगा। और आप बोलेंगे कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पूर्वजों ने क्या प्रॉमिस कर रखा है, या हम कैसे उसको देखें? देखना नहीं है, आपको बस करना है। क्या करना है? सेकंड हाउस आपका क्या था? टॉरस, जहाँ पे आप रिसोर्स देखते हैं, खाना देखते हैं, भोजन देखते हैं, पानी देखते हैं, धन देखते हैं। तो केवल उस रिसोर्स से आपको कहाँ सेवा करनी है? मंदिर में, धर्म स्थल में, गुरुजनों को, और ऐसे लोगों को जिनके पास खुद का कुछ नहीं है, गरीबों को, जो युद्ध लड़ रहे हैं गरीबी से, जिनके पास सोर्स नहीं है, रिसोर्स नहीं है, उनकी सेवा करनी है। उस सेवा करने मात्र से ही आपको गेन मिलेगा, मतलब पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये बात तो हो गई कि हम क्यों पितृपक्ष मनाएं। हमारे पितर चले गए हैं, वो तो किसी दूसरी योनि में, किसी दूसरे जन्म में, किसी दूसरे शरीर में जन्म ले चुके हैं। तो मेन खाली यही है कि सेकंड हाउस टॉरस, वहाँ से एर्थ हाउस आपका साइटेरियस साइन आ रहा है, जहाँ पे प्रॉमिस है, बंधन है। उसको, उस बंधन को तोड़ने, अपने गेन को, अपने पर्सनल गेन को बढ़ाने के लिए आपको पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए दान दक्षिणा करनी होगी। इससे आपको ही प्रॉफिट होना है, मतलब इससे आपको ही लाभ हानि आएगा। ठीक, ये तो बात हो गई पितृपक्ष में क्यों मनाना है। अब इसमें दूसरा विषय आता है कि पितृ दोष। कई कुंडलियों में बोला जाता है कि पितृदोष है, पितृदोष है। लोग डर भी जाते हैं कि पितृदोष है, हमारा तो कुछ नहीं होना है। और कई बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको कुंडली दिखानी नहीं आती, कुंडली दिखा नहीं पाते अच्छे, किसी कंसल्ट मिल नहीं पाता, उनको कंसल्टेशन नहीं मिल पाता। बाकी कुछ लोग के पास इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको पता चले कि पितृदोष है कि नहीं है, या कोई माध्यम नहीं मिल रहा है उनको अपने आप को चेक करने का। तो मैं कुछ लक्षण आपको बता दूंगा शरीर में, जिससे आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या पितृदोष के लक्षण हैं कि नहीं है। तो पहला लक्षण देखिए, सिर में साइनस और माइग्रेन की तरह दर्द होगा, लेकिन डॉक्टरी परीक्षण में कोई भी डायग्नोज नहीं हो पाएगा। तो पहला लक्षण है कि पितृबाधा हो सकती है। दूसरा, पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति की अपने पुत्र से नहीं बनेगी। तीसरा, परिवार में अकारण ही तनाव रहता है, जिसकी वजह का पता नहीं लगता है। चौथा, व्यवसाय या नौकरी में पर्याप्त कमाई होते पे भी बरकत नहीं होती है। घर में धन का अभाव हो तो समझ लीजिए कि पितृदोष के लक्षण हैं। सफलता के करीब पहुंचकर असफल रह जाना, काम बनते बनते बिगड़ जाना, पितृदोष का लक्षण। आपका शरीर बेवजह दर्द से टूटता हो और आलस का अनुभव होता हो, पितृदोष का पांचवा लक्षण। आपके और ऐसा जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को पितृदोष का लक्षण आ रहा है, ऐसा व्यक्ति आपको अक्सर बोलेगा कि सपने में मुझे सफ़ेद रंग के सांप दिखाई दे रहे हैं। मैक्सिमम टाइम होगा सफ़ेद सांप सपनों में आना। अच्छा, ये तो हो गए लक्षण। कारण क्या है? ये क्यों कारण क्या है? कारण है कि आपके जो पितर हैं, कुछ देखिए हर फैमिली में होता है, कुछ आपके जो बड़े बुजुर्ग होंगे वो अपनी उम्र को पूरा करके जाएंगे, और कुछ एक आध घटनाएं होती हैं जहाँ पे वो उम्र से पहले ही उनकी शरीर छूट जाता है। तो जो अपनी आयु पूरा करके जा रहे हैं, उसमें तो चांसेस आपके दिखेंगे कि वो जन्म ले रहे हैं, दूसरा शरीर धारण कर रहे हैं। लेकिन जो अतृप्त शरीर, मतलब जिनका शरीर आयु पूरा होने से पहले छूट गया है, वो अतृप्त आत्माओं के रूप में होते हैं। अब वो तो परेशानी में है। आप अगर अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर रहे हैं, जो फैमिली प्रॉमिस है, तो वो आपको परेशान करेंगे। लेकिन अगर आप प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं तो यही अतृप्त आत्माएं आपको पग पग पे सपोर्ट कर देंगी। अच्छा, पितृदोष देखते कैसे हैं चार्ट में? मान लीजिए ज्योतिष में सूर्य को पिता का कारक मानते हैं,
पिता की स्थिति भी हम सूर्य से देखते हैं। शनि सूर्य का पुत्र है, और जब यह सूर्य का पुत्र ही सूर्य का अधिशत्रु भी है। कुंडली में जब शनि के प्रभाव में सूर्य आ जाए, अर्थात शनि सूर्य साथ आ जाए या शनि की दृष्टि सूर्य पर आ जाए, ठीक, तो समझ लीजिए कि कुंडली में पितृदोष है। और यदि शनि के साथ साथ राहु से सूर्य पीड़ित हो जाए, तो व्यक्ति का जो पितृ होता है वह किसी दूसरे चंडाल टाइप की आत्मा से पीड़ित होता है। कुंडली के 12वें लग्न या द्वितीय भाव में राहु, ऐसा व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित होता है। ये हो गए कारण। अब पितृ दोष का उपाय कैसे करें? ये बहुत लंबे चलने वाले उपाय, मतलब बहुत टाइम तक करने वाला उपाय है। ये ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक दिन किया और पूरा हो गया। पहला जो उपाय है पितृदोष संबंधित, ये पितृदोष का उपाय मैं दे रहा हूँ आपको। मैंने श्राद्ध का कोई आपको उपाय नहीं दे रहा हूँ। श्राद्ध आपके घर में जैसे जैसे आपको तर्पण करते हैं वो आप करिए। तिल से करते हैं, दुर्वा से करते हैं, पानी से करते हैं, वो एक वास्ट विषय हो जाएगा। उसमें उस विषय में जाने में मुझे कम से कम बहुत टाइम लगने वाला, 4-5 घंटे लग जाएंगे। वो जैसे जैसे आपके पंडित ब्राह्मण आपको बताते हैं घर में, पुराने लोग जैसे बता रहे हैं वैसे करते रहिए। मैं पितृदोष के उपाय आपको बता रहा हूँ। किसी विद्वान ब्राह्मण से नारायण बलि कराइए। अपने पिता के साथ जैसे भी आपका संबंध हो, लेकिन उन्हें पूर्ण इज्जत दीजिए। अपने परिवार के समस्त पितरों का तर्पण करिए और प्रत्येक अमावस को 5 फल गाय को खिलाइए। मैंने बोला ना, ये कोई 15 दिन के उपाय नहीं है। आपको हर अमावस को गाय को 5 फल खिलाने हैं, तो हर मंथ में 1 बार। और ये 5 फल कोई मैं अलग अलग आपको नहीं बता रहा हूँ। आपको लगे अरे अलग अलग फल लाएंगे, कहाँ से अफोर्ड करेंगे। बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एक 5 केले, 5 सेब, 5 अमरूद, एक ही फल ले सकते हैं। क्वांटिटी 5 कर लीजिए। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके पितृ बंधन में या पितृ योनि में मुक्ति चाहते हैं, तो योग विद्वान से बंधन मुक्ति होने का उपाय करवाइए। ये नारायण बलि जो मैंने बताई है, इसी में भी अगर वो ये करा रहे हैं तो वो मुक्ति का उपाय भी उसमें करवाएंगे। चौथा, अगर नारायण बलि आप नहीं कराते हैं, आपको लगता है कि नहीं अभी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी परिस्थिति हो नहीं कर सकते हैं, तो फिर एक सिंपल सा काम करिए। तांबे का लोटा ले लीजिए। तांबे के लोटे में जल भर के उसमें सफ़ेद आँख, मदार, सफ़ेद आँख को मदार भी बोलते हैं, मदार के फूल डालकर प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देना शुरू कर दीजिए। और 21 बार सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करिए। ये आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ाएगा और पितृदोष से मुक्ति भी देगा, क्योंकि सूर्य को आप ताकत देंगे। दूसरा, घरों में पितरों की फ़ोटो लगी होती हैं, उन्हें सही स्थान दीजिए। जैसे आप मंदिर में भगवान को स्थान देते हैं, उसी तरह पितरों की तस्वीर ऐसे ही कहीं नहीं लगानी है। आप दक्षिण की दिशा लीजिए, वहाँ पे उनको एक स्थान दीजिए, प्रॉपर सफाई कीजिए और उस जगह पर एक कलश रखिए या गमला में मटका रख दीजिए। उसमें शुद्ध जल भर दिया करिए और उसे ढक कर रख दीजिए। इस जल को प्रतिदिन घर के तुलसी के पौधे में या किसी भी वृक्ष में डाल दीजिए और दोबारा इसको भर के वहीं पर स्थापित कर दीजिए। इसके अलावा अपने हिस्से में आई रोटी का 1/4 टुकड़ा आपको गाय को खिलाना है या चिड़िया को खिलाना है। इसके अतिरिक्त एक और उपाय जिससे आपको पितृ ऋण कटता है। 1.25 मीटर कपड़ा ले लीजिए
उस कपड़े के एक कोने में ₹1.25 बांध लीजिए और एक चुटकी चावल रखकर गांठ लगा दीजिए। इस कपड़े के दूसरी तरफ कपड़े में पानी वाला नारियल लपेट दीजिए और इसको किसी स्वच्छ या पवित्र स्थान पर रखिए। स्वच्छ या पवित्र स्थान आप बोलेंगे क्या? मंदिर में रख सकते हैं, बाहर किसी मंदिर में रख सकते हैं, किसी अच्छी साफ़ सुथरी पेड़ के नीचे रख सकते हैं। और पितृ जो श्राद्ध आ रहे हैं, कोशिश करिए कि केवल एक दिन खाना ना खिलाइए किसी को। जैसे हमारे क्या बोलते हैं, होता नहीं कि आपके पितृ जिस तिथि में गए हैं उसी दिन ब्राह्मण को बुला के खाना खिला देंगे, नहीं। 15 दिन का पितृ हैं, 15 दिन सेवा भाव से सेवा करिए, जितना आपसे बन पड़े इस रूप से सेवा करिए। आपका पितृ ऋण ख़त्म होगा। आपको जो कर्ज लगा हुआ है, दोष आ रहा है, आपको दिक्कतें आ रही हैं, वो दिक्कतें समाप्त होंगी। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। मैं ये नहीं बोलता एक दिन में चमत्कार होगा। आपका प्रारब्ध कटेगा, पितृ दोष कम होगा, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। इसी आशा के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।